आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय यीशु का मृत्यु पर विजय पाना और पुनरुत्थान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यीशु के पुनरुत्थान के बारे में देखेंगे और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अध्ययन का भाग मत्ती 28 अध्याय 1 से 7-8 पद तक पढ़ेंगे। हालांकि चारों सुसमाचारों में ये मिलता है, लेकिन हम मत्ती के अनुसार देखेंगे। सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन वो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूदौल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई युजवंत था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यहाँ स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में जाकर पूरा हाल याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की कि सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा नहीं गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और उसे जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने पहरुए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर यीशु किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने पिछले वीडियो में देखा था यीशु का कब्र और मनुष्य के डर के संबंध में। दोस्तों, उस वीडियो में हमने देखा कि यीशु मसीह के साथ पिलातुस के शासनकाल में मारे गए और उसकी पुष्टि की गई। और जब उसके क्रूस को पड़ते तो उसके पसली में भाला छेदा गया, जहाँ से लहू पानी और लहू बनकर निकला। और यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए और उसको यूसुफ ने उठाया और उठा करके जो है तुम्हारे की यूसुफ और वो मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां भी साथ में थी, जिसने अपने ही कब्र में यीशु मसीह को रख दिया था। और यीशु मसीह को रख करके वो चले गए और वो कैसर पिलातुस के शासनकाल में उसको जो है उसको अंतिम संस्कार किया गया। और महायाजकों की जो है एप्लीकेशन के अनुसार उन्होंने गुहार लगाई पिलातुस की कि उसकी कब्र का पहरा दिया जाए। तब कैसर पिलातुस ने जो है अपनी मोहर की छाप उस पत्थर पे लगा दी, बड़े से पत्थर पर, और वहाँ 2 पहरुए
रोमन साम्राज्य के जो है सैनिक वहाँ पहरा दे रहे थे कि कोई उस गुफा के आसपास ना आ सके। दोस्तों एक तो वो पत्थर इतना भारी था जिसको कोई भी मनुष्य हटा नहीं सकता था, और दूसरा वो जोखिम भरा था कि उसको कोई छूता तो वो जो है जरूर उसके साथ क्रूस उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। और दोस्तों वो फिर ये जो है कानून के खिलाफ था और कोई ऐसा नहीं कर सकता था उसको हाथ लगाना, उसके पास जाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अपने जीते जी की अवश्य है कि मनुष्य पापियों का पकड़वाया जाए और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा और वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने पहले से ही घोषणा की थी और पहले से ये कहा था, ऐसा नहीं कि घटना अचानक से हुई दोस्तों, लेकिन ये घटना पहले से ही यीशु ने कहा कि उसके साथ क्या क्या होगा, और ठीक वैसा ही होता है। स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आता है और पत्थर को हटा देता है। वो तो पत्थर इतना भारी था कि बहुत ज़्यादा, और पत्थर को स्वर्गदूत ने हटा दिया, लुढ़का दिया। और तब जो है तुम्हारे देखिए उसको हटाने के बाद स्त्रियाँ वहाँ पहुँची और सबसे पहले स्वर्गदूत ने स्त्रियों को समाचार दिया कि वो मरे हुए में से जी उठा है। वो अपने वचन के अनुसार जैसा उसने कहा था वो वैसे ही जी उठा है। अब जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मरे हुए में से जी उठाया और गलील को जाओ, वहाँ तुमको मिलेगा। और जो है जब वो गए तो पतरस को और याकूब और 11 चेलों को कह दिया, और पतरस और यूहन्ना दोनों दौड़ कर आए कब्र में, और उन्होंने झांक कर देखा कि उस जगह केवल कपड़े हैं और कोई भी नहीं है। और पतरस और यूहन्ना ने विश्वास किया और फिर वो जो है अपनी जगह में लौट गए और यीशु मसीह कब्र के पास पहुँचे। और हाँ, कब्र पर पहुँच कर वहाँ से लौट करके वो गलील पे पहुँचे, उस पहाड़ के ऊपर पहुँचे, जैतून पहाड़ के ऊपर जहाँ पर शिलोह पर पहुँचने के लिए आदेश दिया था। और उस जगह पहुँच करके यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये सब बातें जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों सबसे पहले ये जो है हमको समझना चाहिए कि हमारे सबसे मेन डॉक्ट्रिन और विश्वास का जो सार है वो यीशु मसीह की ये क्रूस के ऊपर मारा जाना, गाढ़े जाना और जी उठना है। और ये बात सही से समझ में आनी चाहिए। दोस्तों जब ये व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह के जी उठने पर तो सबसे पहले डर दूर हो जाता है। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे वीडियो कैसा लगा।